हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अप्रैल और मई महीने पर फूल गोभी की उन्नत खेती। गेहूं कटाई के बाद भी हाई टेम्परेचर पर आप गोभी खेती कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर जहां बात आती है अप्रैल मई महीने की, यहां पर जो टेम्परेचर है लगातार दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर यानी जहां 40-42 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहाँ पर कौन सी वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी, इसकी जानकारी साझा करेंगे। क्योंकि फूल गोभी की जो कीमतें हैं वो गर्मियों के दिनों पर उछाल ले रही होती हैं। यानी सर्दियों के दिनों पर तो ऐसी तक नौबत आ जाती है कि जो कस्टमर है ना, वो फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है, और वही कस्टमर गर्मियों के दिनों पर पूछता है, भैया फूल गोभी है क्या। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्पादन आप भले थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन रेट ना जो बाजार भाव हैं वो 4 से लेकर 6 गुना ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के मध्य प्रति फूल का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। मार्केटिंग डिमांड अच्छी है। तो देखिए, गर्मियों के दिनों पर फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, भूमि थोड़ा उपजाऊ होना चाहिए। यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं दोस्तों, तो आप अप्रैल मई महीने पर यदि आप अभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यानी नर्सरी तैयार करने का अभी बिल्कुल सही टाइम है। यदि आप अप्रैल मई महीने पर गेहूं की कटाई के बाद आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट वैरायटी। चाहे बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, या फिर हम बिहार की बात कर लें, या फिर यूपी की, जहां पर सबसे ज़्यादा फूल गोभी को गर्मियों के दिनों पर लगाया जाता है, खाया जाता है, तो वहां पर जो डेटा मिला है गर्मियों के दिनों पर वे वैरायटी जो काफ़ी अच्छे से अपने आप को हाई टेम्परेचर की दशा पर अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। हाई टेम्परेचर पर जो फूल की क्वालिटी वो प्रभावित नहीं होती है दोस्तों। तो यह जो वैरायटी सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। 4-5 किस्मों के बारे में बात करेंगे जो आप अप्रैल और मई महीने पर तपती गर्मियों पर, बढ़ती धूप पर, आप जहां गर्म हवाएं चलती वहां पर यह वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। सबसे हमने टॉप पर जो वैरायटी रखी है नोबल सीड्स की हैप्पी 101 वैरायटी। अब पिछले 4-5 सालों से किसान गर्मियों के दिनों पर इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं। उत्पादन अच्छा है, फूल का साइज बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है, लेकिन ठोस मीडियम साइज़ का होता है। मार्केटिंग डिमांड एकदम ब्राइट रहता है, 70-75 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। तो यह जो हैप्पी 101 वैरायटी है गर्मियों के दिनों पर बेस्ट है। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हमने किस्म रखी है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जहां गर्मियों की बात चल रही हो फूल गोभी की, और सिजेंटा की CFL 1522 का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी आंख बंद करके आप CFL 1522 को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों गर्मियों के दिनों पर ना आप फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या क्रिएट होती है वो होती है इल्ली, यानी पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाली, फूल को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी, सेमिलूपर्स, बॉलवर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए। दवाई बताएंगे जो गर्मियों के दिनों पर 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जहां हाई टेम्परेचर की दशा पर कीटनाशक दवाइयाँ रिजल्ट दिखाना काम करना बंद कर देती हैं, वहीं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आप फूल गोभी की फसल पर स्प्रे करेंगे तो वाकई दोस्तों आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करें या फिर ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। यदि पसंद आती तभी आपको लाइक और शेयर करना है, वो अलग बात है। हम बात कर रहे थे वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है सेमिनिस कंपनी की डॉन 175 जो वैरायटी आती है, ये भी गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को गर्मियों के दिनों पर अप्रैल मई महीने पर काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा नोबल सीड्स की एक और वैरायटी आती है भैया जो हमको काफ़ी पसंद आई। अब पसंद क्यों आई भैया? वो पसंद इसलिए आई कि गर्मियों के दिनों पर बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, बेस्ट उत्पादन रहा, और फूल की जो क्वालिटी है, जहां अन्य किस्में एकदम फूल छितरा रहे थे या फिर फूल प्रभावित हो रहे थे, क्वालिटी प्रभावित हो रही थी, वहाँ पर इसकी जो सिल्वर मून के नाम से आती है 1470 वैरायटी यार हमको तो बहुत पसंद आई।
यानी यह तीसरे नंबर पर रखेंगे। नंबर 1 पर हैप्पी 101 रखेंगे, सिजेंटा की CFL 1522 रखेंगे और नंबर 3 पर 1470 वैरायटी बेस्ट है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश पर यह वैरायटी भी, और हमने भी 1-2 बार इस वैरायटी को लगाया। श्री राम की एक वैरायटी आती है जिसका नाम है 456 के नाम से आती, श्री राम 456। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी बढ़ेगा टेम्परेचर हाई तो यह भी कर पाएगी सर्वाइव, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अब एक सिजेंटा कंपनी की CFL एक वैरायटी आती है 6099। यह ऐसी वैरायटी दोस्तों, हम इसकी ज़्यादा वीकनेस या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन गर्मियों के दिनों पर यह जो वैरायटी ना, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो सिजेंटा की 6099 जो वैरायटी है वो गर्मी झेल नहीं पाती है। यानी आप भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, चाहो हम एडवांटा की बात कर लें, फिर बहुत सारी कंपनी हैं, कुछ ऐसी वैरायटी, हम स्पेशल कोई कंपनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो गर्मियों के दिनों पर तपती धूप को सर्वाइव नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती और एकदम फेल हो जाती हैं। यानी उतनी बढ़वार नहीं ले पा रही, फूल आया तो छोटा रह गया और वो भी अस्त व्यस्त हो गया। तो फंगस और बीमारी तो आती ही हैं गर्मियों पर, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो एकदम बढ़वार सर्वाइव कर ही नहीं पाती हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जो हमने 4-5 किस्मों के नाम ऊपर बताया है उनको आपको लगाना है। तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं जो कि काफ़ी मतलब बड़े एरिया पर अच्छा उत्पादन देने के लिए और काफ़ी बढ़िया उपज देने के लिए गर्मियों के लिए यह वैरायटियों को लगाकर अच्छी आमदनी निकाली जा सकती है। गर्मियों के दिनों पर फूल गोभी बहुत बेहतरीन कमाई करने का कम समय पर कम लागत पर एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। यानी आप गेहूं कटाई के बाद या फिर मूंग कटाई के बाद भी आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर अच्छा रेट मिलता है, इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं। बाकी सिंचाई के साधन, यानी सिंचाई के साधन नंबर 1, नंबर 2 स्प्रिंग शेड्यूल, नंबर 3 खाद का शेड्यूल और समय समय पर देखभाल करेंगे तभी आप फूल गोभी खेती कर पाएंगे। वरना फूल गोभी खेती करने का जो सपना है ना गर्मियों के दिनों पर, बिल्कुल दूर कर दीजिए। उल्टा यह जो फसल आमदनी वाली है ना, उल्टी घाटे की सौदा बन सकती है। तो सही नॉलेज, अनुभव, विवेक हो तभी आप गर्मियों के दिनों पर फूल गोभी की फसल पर कदम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के दिनों पर हमने फसल लगा दी, एकदम फसल बिना स्प्रे किया गई, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों के दिनों पर एक तो पीलापन बहुत परेशान करता है, कुछ रोग बीमारी और फंगस डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, बात करने वाले हैं। गर्मियों के दिनों पर यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यानी गर्मियों का समय है और आप ऑर्गेनिक की मात्रा, चाहे ऑर्गेनिक खादों की बात कर लें, यदि प्रयोग नहीं करेंगे खेत की तैयारी के समय तो बिल्कुल भी आप रासायनिक खादों को प्रयोग कर करके थक जाओगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि पहले खेत की तैयारी के समय ठीक तरीके से कल्टीवेटर, रोटावेटर से ठीक तरीके से खेत की तैयारी कराना है। उसके बाद यानी एक चीज़ और, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर तो दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। और यदि सस्ते मिल जाती सरसों की खली तो फिर 40-50 किलोग्राम 1 एकड़ में उपयुक्त रहेगी। अब थोड़ी सी हम फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए और सल्फर कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हम इसमें सुपर फास्फेट का प्रयोग करेंगे। 40 से 50 किलोग्राम जो 300 रुपये की बोरी आती है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली, बुआई के समय इनका प्रयोग हम करेंगे। और कहीं कहीं पर हमने देखा है गर्मियों के दिनों पर, क्योंकि जो गेहूं की पराली रह जाती है या फिर अरहर की जो डंठल रह जाते हैं खूंटी, तो वहाँ पर दीमक की समस्या बढ़ जाती भैया। तो इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन ही गर्मियों के दिनों पर अच्छा काम कर सकती है। खेत की तैयारी के समय 3 से 4 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो खेत की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं नर्सरी। तो नर्सरी तैयार करने का अभी जो समय है ना एकदम उपयुक्त है। अभी गर्मियों पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। नर्सरी तैयार होने में लगभग 22 से लेकर 28 दिन का समय लग जाता, बड़े आराम से लग जाता गर्मियों के दिनों पर। तो आप नर्सरी आप एकदम प्लास्टिक प्रोट्रे में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और साधारण विधि से आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च को भी आप खींच सकते हैं या फिर शेड नेट, ग्रीन शेड नेट को खींचकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन थोड़ा बहुत फंगस और कीटों का प्रकोप देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसके लिए एक स्प्रे आप नर्सरी पर थामोथोक्सोम और इसके साथ NPK 19-19-19 का स्प्रे आप ले लीजिए, और फंगस पर आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे जरूर कर दीजिए। इससे नर्सरी में लगने वाले कीट और फंगस का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो नर्सरी आपकी तैयार हो गई। आप प्लांटेशन कितनी दूरी पर करें, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 1.5 फीट, और एक बेड पर बेड विधि से ही आपको प्लांटेशन करना है। बेड बनाकर
बेड की चौड़ाई आपको 2 फीट रखनी है, 2 से 2.5 फीट। और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना है जिग जैग। और आपको एक बेड पर डबल लाइन जब प्लांटेशन करेंगे तो बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है दोस्तों, सेंटर की दूरी लगभग 3.5 फीट, 3.5 से 4 फीट आपको रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन गर्मियों के दिनों पर बात आती है ना सिंचाई की, तो गर्मियों के दिनों पर सिंचाई आपको रोजाना फिर 1 से 2 दिन का अंतर रख के आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी और समय समय पर देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर प्लांटेशन तो कर दी, डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। तो डंपिंग ऑफ की समस्या ना आए इसके लिए आप रोको फंगीसाइड 250 ग्राम सिंचाई के साथ लगभग 20-22 दिन की फसल होती है तो उस समय रोको फंगीसाइड को या फिर एलेट को 250 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ चला दीजिए, फिर ड्रिंचिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सूखने की समस्या नहीं आएगी और डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। स्पेशल स्टार्टिंग पर जब आप प्लांटेशन कर दिया है उसके बाद सिंचाई समय समय पर करेंगे तो समस्या जो भी बढ़ रही है वो कंट्रोल होगी और आसानी से आप फसल की बढ़वार देख पाएंगे और काफ़ी अच्छी उपज ले पाएंगे। फूल गोभी की जो फसल है ना, इस पर गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा बचाव करना पड़ता है। अब देखिए खरपतवार कई उगते हैं, उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, देसी यंत्र हो गया, पावर बीडर हो गया, कुल्पा हो गया, मजदूर हो गए, निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। कम से कम फसल पर 50 दिन की फसल पर 2 बार निराई गुड़ाई आपको ज़रूर करना चाहिए। जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वा लेगी। और गर्मियों के दिनों पर ग्रीन नेट चारों साइड, 1 लाइन मक्के की और 1 लाइन आपको गेंदे की फूल की ज़रूर लगा देना चाहिए। इससे ठंडक बनी रहेगी और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो यह काम आप गेंदे को लगाएंगे तो ट्रैप की भांति यह गेंदे का फूल काम करेगा। तो बीमारी देखिए कई प्रकार की आती हैं फूल गोभी की फसल पर, तो थोड़ा सा स्प्रिंग शेड्यूल हम समझ लेते हैं। तो फूल गोभी की फसल पर प्रमुख रूप से जो समस्या आती है, कैबेज मैगेट्स की समस्या आती है, फूल प्रभावित अस्त व्यस्त होने लगते हैं, एकदम ब्लैक सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है, रस्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है, ब्लाइट की समस्या, लीफ स्पॉट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ आप एफिड जैसे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई के साथ साथ नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली सेमिलूपर, पत्तियों को और फूलों को खाने वाली इल्ली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पूरा लिस्ट तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका प्रकोप होता है। तो समय समय पर इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग शेड्यूल चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ और जो वीडियो के स्टार्ट में बतानी थी वो छूट गया है कि 1 एकड़ में यदि आप खेती कर रहे हैं तो 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है यदि आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। हाँ, टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए 15 लीटर की दर से ही डोज बताएंगे। जो भी आपका घोल है, जो भी सॉल्यूशन है वो चिपक पाएगा, सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्प्रेइंग है जब हमारी फसल 15 से 18 दिन के आसपास की होती है तो एमामेक्टिन बेंजोएट, आप गर्मियों के दिनों पर सिंचाई करेंगे और शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो एमामेक्टिन बेंजोएट भी स्टार्टिंग पर काम कर जाएगा। एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG आपको लेना है दोस्तों 10 ग्राम, और इसके साथ आपको कार्बेंडाजिम 50% WP फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। ये था फर्स्ट स्प्रेइंग, 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 25 ml लेना है। सिजेंटा कंपनी की कवच आती क्लोरोथालोनेल, इसमें 40 ग्राम आपको लेना है। और इसके साथ एक अच्छी टॉनिक जो फसल को हरी भरी करेगी, आइसा एग्रो की सिएप्टॉन 10L टॉनिक 30 ml 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रेइंग करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है, अदामा की फ्लेथोरा आपको लेना है 30 ml, NPK 19-19-19 100 ग्राम, और इसके साथ आपको लेना है डुपॉन्ट की करजट 50 ग्राम, यह एक फंगीसाइड है। तो इन तीनों को 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है, बायर कंपनी की फेनोस्क्विक, यह टेक्निकल आप देख सकते हैं 10 ml लेना है। सिलिकॉन पाउडर किसी बेस्ट कंपनी का 50 ग्राम और NPK 13-045 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तो आपको फूल गोभी की फसल पर यदि समय समय पर इन स्प्रे को अप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे और स्प्रे करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिपीट की, तो इनको स्प्रे करके लगने वाली तमाम प्रकार की समस्याएं, बीमारी, डिजीज़, रोग, इंसेक्ट पेस्ट, सकिंग पेस्ट को आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, बेहतरीन उपज मिलेगी, और जो भी समस्या क्रिएट होती है ना उनको यह स्प्रेइंग शेड्यूल गर्मियों के दिनों पर ही बहुत अच्छा काम करने वाला है। बस शाम
शाम टाइम ही आपको सिंचाई करना है और शाम टाइम 3:30-4 बजे के बाद ही आपको 5 बजे के बाद ही स्प्रे करेंगे, तो फिर जो दवाई है वो रिजल्ट अच्छा देगी। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों पर रिजल्ट बहुत लंबा नहीं मिलेगा, यानी गर्मियों के दिनों पर दवाइयों का रिजल्ट कम हो जाता है, इसीलिए शाम टाइम और सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट में जो बूस्टिंग ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, गर्मियों के दिनों पर एक अच्छी उपज के लिए प्रॉपर समय समय पर पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन समय समय पर, कैल्शियम और समय समय पर सल्फर की गर्मियों के दिनों पर पूर्ति करेंगे तो फसल में एक अलग चाल, वनस्पतिक बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया आपको लेना है मात्र 20 किलोग्राम और आपको इसके साथ जिंक सल्फेट लेना है दोस्तों। जिंक सल्फेट लेना है 2 किलोग्राम और सागरिका दानेदार आपको लेना 5 किलोग्राम। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में जड़ों से लगभग 3 इंच दूर थोड़ा सा खोद करके दीजिए और फिर सिंचाई करिए। इसके अलावा सेकंड खाद की बात करें तो 25 से 30 और 35 दिन की फसल होती है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको यूरिया खाद लेना है लगभग 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम। इन दोनों को 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तीसरी खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है, कैल्शियम नाइट्रेट मात्र 10 से 12 किलोग्राम। बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। और आपको लग रहा है कि पीलापन की समस्या ज़्यादा है तो जिंक सल्फेट को अलग करके सल्फर 90% वाली का प्रयोग किया जा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा फसल ग्रोथ नहीं ले रही, कमज़ोर बढ़वार है, एकदम शांत फसल है, तो ऐसी कंडीशन पर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल के बारे में। तो फूल गोभी एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी है जो 70 से लेकर 80-50 दिन की टोटल यह फसल है। 2-2.5 महीने की फसल है और काफ़ी अच्छी कमाई आपको देने वाली फसल है। यानी मैक्सिमम 90 दिन से पहले कटाई के लिए फसल एकदम कट के एकदम मार्केट में चली जाती है। लेकिन पहले जो फूल एकदम तैयार हो गए हैं उनकी आप हार्वेस्टिंग करके, पैकिंग करके मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों पर यदि आप फूल गोभी खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी। और जो बाज़ार भाव हैं वो आपको ये मान लीजिए 50 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम फूल गोभी का रेट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर रेट बहुत अच्छा मिलता है। यदि आपने फसल तैयार कर ली तो आपको जो 1 एकड़ से कमाई है वो 2 लाख रुपये के आसपास आप 2-2.5 महीने से 2.25-3 महीने से बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें और समय समय पर आप देखभाल करें, सिंचाई करें और जो भी आप स्प्रिंग शेड्यूल चला रहे हैं सिंचाई करके स्प्रिंग शेड्यूल चलाएं। खरपतवार नाशक स्प्रे ना करके निराई गुड़ाई करें। इससे जो फसल है वो भी स्वस्थ रहेगी और जो भूमि है वो भी मस्त रहेगी। तो इस प्रकार आप अप्रैल और मई महीने पर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया आमदनी भी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, कमेंट्स ज़रूर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। जय जवान जय किसान।